माँ धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, आकाश सी विशाल और जल सी शीतल। सबके प्यार को समेटे माँ, हम सब पर बना रहे सदा माँ का आशीर्वाद। कहते हैं कि बच्चों को माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। जब बात बच्चों की सफलता की आती है तो माँ दुख दर्द पीड़ा सब सहन कर लेती है। माँ के साहस का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी ही एक मिसाल बनी झारखंड के रामगढ़ जिले में रहने वाली सुमित्रा देवी की, जिन्होंने 30 साल तक झाड़ू लगाकर अपने बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वह आज पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन चुकी है। वह आर्थिक तौर पर बड़ा ही कमज़ोर होने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि वह आज अच्छे बड़े पद पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सबक दिया है दुनिया वालों को कि हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना चले जाएं, हमको कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा पद मिलने के बाद उनके साथ वालों को छोटा समझने लगते हैं, पर कभी भी किसी को छोटा ना समझें। ऐसी कहानी लेकर हम आपके बीच आए हैं आज, जिससे आपको प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तो सुनिए आप सुमित्रा देवी की कहानी। 30 साल पूरे होने के बाद जब सुमित्रा देवी का रिटायरमेंट प्रोग्राम रखा गया तो वो दृश्य सबके लिए एक यादगार बन के रह गया। जब सुमित्रा देवी का प्रोग्राम शुरू हुआ तब उनके साथ उनके सहयोगी सफाई कर्मी और आला ऑफिसर भी मौजूद थे। उसी टाइम वहाँ पे 3 गाड़ियाँ आके रुकती है। उनको देखकर सब वहाँ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ रुकी है वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। बत्ती लगाकर सिवान जिले के कलेक्टर महेंद्र कुमार की थी, और दूसरी गाड़ी रेलवे इंजीनियर चीफ वीरेंद्र कुमार की थी, और तीसरी गाड़ी जो कि एक डॉक्टर की थी। उनको देखकर सब हैरान हो चुके थे। एक मामूली से सफाई कर्मी के प्रोग्राम में इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ कैसे? जब वो तीनों अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर सुमित्रा देवी के पैर छूते हैं तो वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सब देखते हैं कि ये क्या, इतने बड़े बड़े अधिकारी एक मामूली से सफाई कर्मी के पैर छू रहे हैं। सब हैरान से हो जाते हैं। तब ये देखकर सुमित्रा देवी की आंखें भर आती है और वो अपने ऑफिसर से उनका परिचय कराते हुए कहती है कि साहब, मैं 30 साल झाड़ू लगाती रही, पर मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर अच्छे पद पर पहुंचाया है, और जो मेरे पैर छू रहे हैं ये तीनों मेरे ही बेटे हैं। यह सुनकर वहाँ सभी में एक मानो शौक सा लग गया कि जो हमारे बीच 30 सालों से झाड़ू लगाते हैं एक आम इंसान की तरह, उनके बेटे कोई कलेक्टर तो कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर हैं, फिर भी उन्होंने कभी इस बात का हमें एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी माँ हैं। सुमित्रा देवी ने कहा कि मैंने भगवान पर भरोसा रखकर मेरे बच्चों को अच्छा साहब बनाने का सपना संजोया था, और भगवान ने मेरा वो सपना साकार कर दिया। उनके आला ऑफिसर ने सुमित्रा देवी से कहा कि जब आपके बेटे कलेक्टर और इतने अच्छे अधिकारी हैं, फिर भी आप झाड़ू क्यों लगाते हो? तब सुमित्रा देवी ने कहा, साहब, मैं ये काम कैसे छोड़ दूँ? क्योंकि इसी काम की वजह से मेरे बेटे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे साथ कोई नहीं था, तब मेरे पास मात्र एक यही नौकरी थी, और इसी नौकरी के बलबूते पर मैंने अपने तीनों बेटों को इस मुकाम पे पहुंचाया है। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे ईमानदारी और लगन से करते रहो, और मेरे लिए मेरी नौकरी उतनी ही मान है जितनी मेरे बेटे कलेक्टर के लिए उसकी नौकरी है, क्योंकि इसी की वजह से वो कलेक्टर बन पाए हैं। यह सुनकर वहाँ हर किसी की आंखें भर आई और उनके तीनों बेटे भावुक हो गए। कि सफाई कर्मी माँ सुमित्रा देवी की संघर्ष और मेहनत की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कभी भी हमें विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। हम आर्थिक तौर पर बड़े ही कमज़ोर थे, लेकिन हमारी माँ की मेहनत और लगन से आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। हमारी माँ ने हमको हमेशा प्रेरणा दी है और हमेशा हमको साहस दिया है, जिससे कि हमने कभी हार नहीं मानी।
क्योंकि ज़िंदगी जीने का मज़ा उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने हर जगह धक्का खाया है, सर्द रातों में खुद को जमाया है, तपती धूप में खुद को तपाया है, तब कहीं जाकर उन्होंने इतिहास रचा है। हम देखते थे कि हमारी माँ बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, कभी भी अपनी नौकरी के प्रति उन्होंने आलस नहीं की। चाहे ठंड हो, धूप हो या बारिश हो, वो हमेशा अपनी नौकरी पर जाते रहते थे और उनको देखकर हमको हौसला मिलता था। हमारे लिए हमारी माँ ही प्रेरणा है। अल्फाज अलग है, बात वही है। माँ कहूँ या दुनिया, मेरे लिए बात वही है। ये कहकर कलेक्टर साहब ने अपनी बात खत्म की। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। जो माँ 30 साल तक झाड़ू लगाकर अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां कई लोगों का जाने का सपना बनकर रह जाता है। कई लोगों के पास अच्छी सुविधा होती है, अच्छी जगह पढ़ने का माहौल होता है, फिर भी वह इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। जो कि एक माँ ने झाड़ू लगा कर अपने बच्चों को पढ़ाया और अपने बच्चों की मेहनत से वो आज कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर बन गए हैं। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।